हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की। बहुत ही सिंपल सा एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका 1 से 2 मार्क के इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, एंड ये आप कहीं ना कहीं यूज कर चुके हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट मे बी इसके रूल्स नहीं पता होंगे कि इसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं और इसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, या डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करें और इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करें। तो आज मैं आपको यही चीज बताने वाला हूं कि बेसिक डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है एंड क्या उसके रूल्स है कन्वर्ट करने के, सेंटेंस को कन्वर्ट करने के। सो लेट्स सी, बहुत ही सिंपल सा डायरेक्ट स्पीच सबसे पहले क्या होता है। The words that are actually spoken by a speaker and quoted within quotation marks are said to be the direct speech. तो अब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि exact words, actual words मतलब exact words मैं जो भी words अभी बोलते जा रहा हूं कि आप अब किसी और को बताना चाहोगे कि सर ने ऐसे कहा था, तो मैंने जो वर्ड्स यूज किए, आप अगर वो सेम एक्चुअल वर्ड्स यूज करते हो तो वो मेरा डायरेक्ट आप वर्ड्स यूज कर रहे हो और वो मेरा डायलॉग है। तो आप ये कोटेशन मार्क्स, जैसे आप ये देख सकते हो, कोटेशन मार्क्स आप यूज करते हो। सो डायरेक्ट स्पीच को पता लगाने का तरीका यही है कि आपको उसमें कोटेशन मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल्स, आपको ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा। शीतल सेड आई एम टायर्ड। तो अब देखिए, आई एम टायर्ड, ये एग्जैक्ट शीतल ने जो शब्द यूज किया था अपनी हालत बताने के लिए, वो ही हमने यूज किया है, वही हमने बोला है। ओके, शीतल सेड कॉमा, जरा रूल्स ये यहां पे देखते जाइए कैसे ये सेंटेंस बना हुआ है। शीतल सेड कॉमा और फिर कोटेशन मार्क्स आ गए, ये आपके कोटेशन मार्क्स है दोनों, और उसके अंदर जो भी फ्रेज या सेंटेंस आता है वो एग्जैक्टली वही शब्द है, वही वर्ड्स है जो स्पीकर, यानी यहां पर ये शीतल की बात हो रही है, शीतल ने जो भी बोला होगा तो उसने जो एग्जैक्ट वर्ड्स यूज किए हैं वही हम यहां पे बोलेंगे, आई एम टायर्ड। ओके, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। द जज सेड, अगेन कॉमा, फिर कोटेशन मार्क्स, ये कोटेशन मार्क्स है। द अक्यूज्ड इज गिल्टी ऑफ द क्राइम। तो जज ने एग्जैक्टली क्या बोला? तो जज जब हाजिर थे, ये जब हादसा हुआ होगा, तब जज ने कोर्ट में एग्जैक्टली क्या बोला था? द अक्यूज्ड इज गिल्टी ऑफ द क्राइम। ओके, तो ये एग्जैक्ट वर्ड्स जज ने बोले हैं, वही वर्ड्स हमने यूज करके किसी और को बताया कि जज ने क्या कहा था। ओके, तो ये आपको लॉजिक समझना है। लेट्स से आप हो और आपका कोई फ्रेंड है आपके साथ, एंड आपको पूछा आपके फ्रेंड ने कि जज ने क्या कहा था। तो कोर्ट में आप हाजिर थे, कोर्ट में जज ने जो एग्जैक्ट वर्ड्स कहे थे वही पूरा सेंटेंस आपने कहा, तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच। ओके, तो उसमें आप कैसे लिखते हैं उसे? पहले तो आप कहेंगे द जज सेड कॉमा और फिर कोटेशन मार्क्स, और उसमें एग्जैक्ट जो वर्ड्स उन्होंने बोले थे वही वर्ड्स आप पूरे बोलेंगे। तो ये होता है डायरेक्ट स्पीच। ओके, थोड़ा सा अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो डोंट वरी, इनडायरेक्ट स्पीच साथ में देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, और एग्जांपल्स देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। लेट्स सी इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखो नाम में ही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी डायरेक्टली, राइट? इनडायरेक्ट यानी कि घुमा कर वो बात हो रही है। सो लेट्स सी क्या है। When the words that are spoken by a speaker are reported without quoting, without, यहां पर without quotation marks नहीं आएंगे, यहां पे without quoting the exact words, they are said to be indirect. तो अब इनडायरेक्ट के अंदर हम लोग एग्जैक्ट वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, हम मीनिंग चेंज नहीं करेंगे सेंटेंस का, हम वही बात बताएंगे, लेकिन हम एग्जैक्ट वो जो वर्ड्स, जो भी स्पीकर होगा जिसने वो लाइन बोली होगी, वो डायलॉग बोला होगा, वो एग्जैक्ट वर्ड्स यूज नहीं करेंगे। लेट्स सी क्या है।
तो ऊपर वाले एग्जाम्पल का ही यहां पे मैंने इनडायरेक्ट किया हुआ है। ऊपर हमने देखा था शीतल सेड कॉमा एंड फिर जो एग्जैक्ट उसने बोला था, क्या बोला था उसने? आई एम टायर्ड। उसने क्या बोला था? लेट्स सी, ऊपर एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूं। क्या कहा था शीतल ने? आई एम टायर्ड, राइट? तो उसका यहां पर इनडायरेक्ट में क्या हो रहा है? लेट्स सी दैट। शीतल सेड, कॉमा हट गया सबसे पहले, देखिए कॉमा हट गया यहां पे। दैट, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इस्तेमाल होता है इनडायरेक्ट में, दैट इस्तेमाल होता है इनडायरेक्ट में। ओके, शी वॉज टायर्ड, तो जरा देखिए मीनिंग पूरा वही है। इससे अभी भी हमको यही पता पड़ा कि शीतल थक चुकी थी, ये उसने ऐसा कहा था। ओके, लेकिन मैंने आई की जगह क्या यूज किया? शी, और एम की जगह क्या यूज किया? वॉज। तो ये देखिए, पहले आई जो है हमारा वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हो चुका है शी। आई फर्स्ट पर्सन है और शी आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ही, शी, इट, दे, देम, ये सारे थर्ड पर्सन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, दो जन बात कर रहे हैं जिसमें से एक शीतल के बारे में बात कर रहा है और वो इन्फॉर्म कर रहा है कि शीतल ने कहा कि वो थक चुकी थी। ओके, तो ये जो वो वर्ड है दैट इज शी वॉज टायर्ड। और वॉज यानी ये पास्ट में हम बात कर रहे हैं। ओके, वो जो डायरेक्ट स्पीच में होता है वो प्रेजेंट में बात होती है और इनडायरेक्ट में पास्ट में बात होती है। ओके, एक और नीचे वाला एग्जांपल भी हम देखेंगे। हमने ऊपर देखा द जज सेड, लेट मी शो यू वंस अगेन। डायरेक्ट स्पीच में द जज सेड द अक्यूज्ड इज गिल्टी ऑफ द क्राइम। तो अब इसको हम इनडायरेक्ट कर रहे हैं। द जज सेड दैट, तो अगेन जरा चेक करते जाइए रूल्स। कॉमा हट चुका है, दैट आ चुका है। ओके, क्या कहा जज ने? द अक्यूज्ड वॉज, देखो ईज का क्या हो गया? वॉज गिल्टी ऑफ द क्राइम, वॉज गिल्टी ऑफ द क्राइम। कोटेशन मार्क्स भी चले गए, कोटेशन मार्क्स भी चले गए। ओके, पास्ट में हो गया ये सेंटेंस भी, वॉज, ईज का वॉज हो गया। तो यही रूल्स है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। लेट्स रीड दैट रूल्स। ओके, मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से रूल्स लिख के रखे हैं, ये रीड करेंगे और फिर कुछ और सेंटेंस देखेंगे। रूल्स फॉर चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच एंड वाइस वर्सा। तो दोनों ही, आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी कर सकते हो, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी कर सकते हो। आपको खाली ये रूल्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला रूल, इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड इन डायरेक्ट स्पीच एंड दे आर ओमिटेड फ्रॉम इनडायरेक्ट स्पीच। तो कोटेशंस को हम इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं। ये जो कोटेशंस है उसे हम इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। इसी के अंदर हमने डायलॉग देखा था, आई एम टायर्ड। तो ये हम डायरेक्ट स्पीच में कोटेशन, इन्वर्टेड कॉमास हम इसको कहते हैं, वो यूज करते हैं। जबकि इनडायरेक्ट में ओमिटेड यानी हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट रूल क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच, द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर in inverted commas are separated from the rest of the sentence by a comma। तो ये भी मैंने आपको बताया, said के बाद हम क्या लगा रहे थे? कॉमा, और उसके बाद कोटेशन मार्क्स के अंदर एग्जैक्ट वर्ड्स जो थे वो आ रहा था। तो बाकी का सेंटेंस और जो एग्जैक्ट वर्ड्स था वो सेपरेट किसके वजह से हुआ यहां पर? तो वो कॉमा के वजह से सेपरेट हो रहा था। किसके वजह से सेपरेट हो रहा था? कॉमा की वजह से सेपरेट हो रहा था। तो ये डायरेक्ट स्पीच में आएगा। द कॉमा इज ओमिटेड इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये भी मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट के अंदर कॉमा निकल जाएगा, उसे आप हटा दोगे। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट रूल। थर्ड रूल है द इनडायरेक्ट स्पीच क्लॉज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजक्शन दैट। तो यहां पर यह भी मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट में क्या यूज करना है? दैट। इट इज अ काइंड ऑफ अ कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं? जो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने में काम आते हैं। ओके, एंड, और, दैट, ये सारे कंजंक्शंस होते हैं। सो हम यहां पर कौन सा कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे? दैट इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो यहां पर एग्जांपल हम देखेंगे। ये पहला वाला आपका डायरेक्ट स्पीच है और ये नीचे वाला इनडायरेक्ट स्पीच है। ओके, सो लेट्स रीड दैट। सबसे पहले पूरे रूल्स हम चेक करेंगे है कि नहीं, जो हमने अभी तक पढ़े। कॉमा दिखना चाहिए हमें, कोटेशन मार्क्स दिखने चाहिए एंड दैट दिखना चाहिए। ठीक है, सो द टीचर सेड, अब टीचर ने एग्जैक्टली क्या बोला वही टीचर के शब्द में बोलने जा रहा हूं। हमने यहां पे पहले कॉमा से सेपरेट कर लिया जो टीचर के डायलॉग आने वाले हैं उसको,
और बचे हुए सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए कॉमा आ गया। फिर कोटेशन मार्क्स, क्योंकि वो किसी का डायलॉग है इसलिए कोटेशन मार्क्स लगा दिए हमने, इन्वर्टेड कॉमास जिसको हम कहते हैं। टीचर ने कहा राज इज राइटिंग अ लेटर, राज लेटर लिख रहा है। ओके, अब इसका हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कॉमा हट जाना चाहिए। तो देखते हैं हुआ कि नहीं। द टीचर सेड, तो देखिए कॉमा चला गया। अब कॉमा गया तो उसकी जगह पे कंजंक्शन पहले तो आ जाएगा दैट। क्या आ जाएगा? दैट। टीचर ने कहा कि राज वॉज, तो देखिए ईज का पास्ट क्या हो गया? वॉज। ईज का पास्ट टेंस क्या हो गया? वॉज। ये भी एक रूल है जो अभी आगे पढ़ेंगे हम। ईज का वॉज हो गया। राइटिंग अ लेटर, तो टीचर ने कहा कि राज लेटर लिख रहा था। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा है। हमने कॉमा भी हटा दिया और इसमें कोटेशन मार्क्स भी हटा दिए। सो वेरी सिंपल, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। लेट्स सी अहेड। Pronouns in the indirect speech are always in the third person। तो ये भी मैंने आपको कहा कि हम थर्ड पर्सन कर देंगे उसके अंदर, पास्ट सेंटेंस के साथ साथ हम उसको थर्ड पर्सन भी प्रोनाउंस कर देंगे। तो प्रोनाउंस यहां पे आई में फर्स्ट पर्सन होता है। तो मैंने ये शीतल वाला एग्जांपल लिया हुआ ऊपर वाला ताकि आप ज्यादा कनेक्ट कर सके। शीतल सेड आई एम टायर्ड, तो यहां पर ये आई इज योर फर्स्ट पर्सन। आई, वी, ये सब वर्ड्स हम फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब खुद बात कर रहे हैं उसके लिए। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। ओके, थर्ड पर्सन क्या होता है? दे, ही, शी, हर, हिम। तो ये सब आपको प्रोनाउंस पता ही होंगे बहुत ही सिंपल से। तो हम प्रोनाउंस हमेशा थर्ड पर्सन में इस्तेमाल करेंगे इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में वो थर्ड पर्सन हो जाएगा। शीतल सेड दैट, दैट आ गया, कंजंक्शन, कॉमा हट गया, कोटेशंस हट गए। आई का बन गया शी, एम का बन गया वॉज। तो ये तो आप अभी समझ ही गए होंगे, हमने ऑलरेडी वर्ब्स के फॉर्मेट अलग अलग देख चुके हैं। तो ये पास्ट वॉज होता है, वॉज टायर्ड। शीतल सेड दैट शी वॉज टायर्ड। ओके, आई होप ये आपको समझ में आता जा रहा है। लेट्स सी नाउ, verbs in the indirect speech are usual in the past। तो ये मैं आपको स्टार्टिंग से बताते जा रहा हूं कि पास्ट हो रहा है सेंटेंस, पास्ट हो रहा है सेंटेंस, पास्ट हो रहा है सेंटेंस। सो verbs जितने भी है वो कौन verbs है ना? is ये verb था, राइट? ऊपर जो हमने यूज किया is, am, ये सब verbs है। तो ये पास्ट हो जाता है। तो अब अलग अलग मैं आपको सेक्शंस मैंने बना दिए ये टेबल के अंदर, जिसमें मैं आपको अलग अलग सेंटेंस के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा ये। लेट्स सी दैट। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट में अगर सेंटेंस है तो इसका हो जाएगा सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और उसका हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। तो लेट्स सी द सेंटेंस। नवीन सेड, और अब इसमें सारे रूल्स आप चेक करते जाना, कॉमा है, कोटेशन मार्क्स है, ओके, ये सारी चीज देखते जाना। डायरेक्ट स्पीच में नवीन सेड द डॉग इज क्लेवर। ओके, यहां पर मैंने वर्ब को हाईलाइट करके रखा हुआ है ब्लू से, इज, और अंडरलाइन भी करके रखा हुआ है। अब यही चीज अब मुझे इनडायरेक्ट में करनी है। तो सबसे पहले तो मेरा कॉमा हट जाना चाहिए, उसकी जगह दैट आ जाएगा, कोटेशन मार्क्स हट जाने चाहिए, और वर्ब जो है वो पास्ट हो जाना चाहिए। ये रूल्स मुझे याद रखने हैं। सो नवीन सेड दैट द डॉग वॉज क्लेवर। एकदम सिंपल, एकदम इजी, बहुत आसान है ना, एकदम इजी। कॉमा हटा दिया मैंने, उसकी जगह दैट लगा दिया, कोटेशंस हटा दिए, और इज का मैंने पास्ट कर दिया वॉज। ओके, वर्ब को मैंने पास्ट में कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका भी ऊपर हमने एक एग्जांपल देखा, राज इज राइटिंग लेटर वाला, वैसा ही यहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो उसका पास्ट कंटिन्यूअस करेंगे। तो इज का अगेन हम लोग क्या करेंगे? वॉज। कंटिन्यूअस क्या होता है? जिसमें आईएनजी फॉर्म आता है उससे कंटिन्यूअस कहते हैं, आईएनजी फॉर्म आता है उससे कंटिन्यूअस कहते हैं। ओके, सो एग्जांपल देखेंगे। बेनी सेड लिज इज राइटिंग लेटर्स। तो बेनी ने कहा कि लिज लेटर लिख रही है। अब इसको हम इनडायरेक्ट में करेंगे, तो कॉमा हट जाएगा, कोटेशन हट जाएंगे, दैट लग जाएगा कंजंक्शन, एंड जो इज है विच इज योर वर्ब वो हो जाएगा आपका पास्ट वॉज। लेट्स रीड दैट। बेनी सेड दैट लिज वॉज राइटिंग लेटर्स, वॉज राइटिंग लेटर्स। एकदम इजी, एकदम सिंपल। आई होप आपको ये समझ में आते जा रहा है। लेट्स सी नेक्स्ट। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट स्टेटमेंट। अगर अगर होगा तो वो क्या बन जाएगा? पास्ट परफेक्ट। ओके, सो अगेन लेट्स रीड द सेंटेंस। सचिन सेड
आई हैव ईटन एन एप्पल, सचिन ने कहा मैंने एक एप्पल खा लिया। ओके उसका पास्ट क्या हो जाएगा? तो हैव का पास्ट हैड होता है। नाउ ये कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। ईज का जैसे वॉज होता है, हैव का क्या होता है? हैड होता है। हैव का क्या होता है? पास्ट हैड होता है। तो ये कुछ चीजें आपको ये लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। ये सब बहुत बेसिक है। ओके सो कॉमा हट जाना चाहिए, कोटेशंस हट जाने चाहिए, उसकी जगह दैट लगना चाहिए, पास्ट में अपना वर्ब हो जाना चाहिए। लेट्स सी, सचिन सेड दैट ही, अब देखो आई प्रनाउन थर्ड पर्सन क्या बन गया? अब ऊपर हमने शी बोला था, यहां पर ही क्यों बोला? अरे क्योंकि यहां पर सचिन है, सचिन बॉय है, तो उसके लिए हम लोग मेल जेंडर के लिए क्या यूज करेंगे? ही इस्तेमाल करेंगे। ऊपर हम लोग शीतल गर्ल का बात कर रहे थे, तो हमने शी का इस्तेमाल किया था, राइट? सो एकदम सिंपल, आई का बन गया ही, प्रोनाउन भी हमने थर्ड पर्सन कर दिया। हैव ईटन का बन गया हैड ईटन एन एप्पल। सचिन सेड दैट ही हैड ईटन एन एप्पल। एकदम इजी, एकदम सिंपल। नेक्स्ट देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो द बॉयज सेड वी हैव बीन प्लेइंग, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, कंटिन्यूअस और परफेक्ट, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन है, फोर्थ वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस है तो आईएनजी वाला वर्ब आने ही वाला है, याद रखिएगा। ओके एंड अभी मैंने आपको बताया हैव का क्या बनता है? हैड बनता है। सो लेट्स सी द सेंटेंस, कॉमास हट गए, कोटेशंस हट गए एंड दैट आ गया सेंटेंस के अंदर। ओके और वी जो है कलेक्टिव फॉर फर्स्ट पर्सन, जो ग्रुप के लिए हम कलेक्टिव एक से ज्यादा लोगों के लिए हम वी इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट पर्सन में, वो क्या बन गया? दे, वो लोग, है ना, दे वो लोग, ये थर्ड पर्सन हो गया बहुत एक से ज्यादा लोगों को बताने के लिए। सो लेट्स सी, सारे रूल्स हमने चेक कर लिए, स्टेटमेंट रीड करेंगे। द बॉयज सेड दैट दे हैड बिन प्लेइंग, वो लोग खेल रहे थे। ओके सो आई होप आपको ये समझ में आते जा रहा है, बहुत सिंपल। फिफ्थ वाला, सिंपल पास्ट को हम करेंगे पास्ट परफेक्ट, तो अभी ये थोड़ा सा यूनिक है, सिंपल पास्ट इधर है और उसको हम पास्ट परफेक्ट में करेंगे। पास्ट परफेक्ट में हम लोग पार्टिसिपल्स इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। मैंने पार्टिसिपल्स वर्ब्स वगैरह आपको समझा दिया है क्या होता है, तो इसलिए आपको ये अब समझ में आना चाहिए। स्मिता सेड कॉमा कोटेशंस, एग्जैक्टली स्मिता ने क्या बोला वो हम लिखेंगे अभी। आई रोट अ पोयम, आई रोट अ पोयम, तो ये देखिए रोट पहले से पास्ट में है, ये पहले से पास्ट, राइट का पास्ट वर्ड क्या है? रोट, राइट का पास्ट वर्ड क्या है? रोट, है ना? तो ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया। नाउ उसको हम करेंगे पास्ट परफेक्ट, यानी कि पार्टिसिपल यूज करेंगे। स्मिता सेड, कॉमा हट गया, कोटेशंस हट गए, दैट आ गया। स्मिता सेड दैट शी, अब देखो आई का आगे नहीं, यहां पे क्या कर दिया हमने? थर्ड पर्सन प्रोनाउन, शी हैड रिटन लिखा था, हैड इस्तेमाल होगा, याद रखिएगा। पास्ट परफेक्ट में हैड यूज होता है, ऊपर भी हमने यूज किया था हैड, पास्ट परफेक्ट में हैड इस्तेमाल होता है। और राइट का, रोट का यहां पर हमने क्या कर दिया? रिटन कर दिया, विच इज अ पास्ट पार्टिसिपल ऑफ राइट, हैड रिटन अ पोएम। ओके सो आई होप ये आपको रूल्स याद रहे, आपने पहले के वीडियोस भी देखे हो तो आपको ये और ज्यादा क्लियर होगा, इसलिए मैं एक सीक्वेंस में वीडियोस बनाते जा रहा हूं। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्यूचर का सेंटेंस होगा विल और शाल, आपको पता ही है कि इसे हम मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। देखते हैं, विल और शाल का पास्ट वुड और शुड कर देना है हमें, ठीक है। रीटा सेड एंड द कोटेशंस आर द जज विल कम, तो रीटा ने एग्जैक्टली यही वर्ड्स बोले थे, द जज विल कम, ऐसा। ओके अब हम कहेंगे उसे इनडायरेक्ट में, रीटा सेड दैट द जज वुड कम, तो विल का क्या बन गया? वुड। विल का क्या बन गया? पास्ट, देखिए वर्ब हो गया पास्ट, वर्ब हो गया पास्ट, एंड कॉमास हट गए, कोटेशंस हट गए एंड दैट आ गया। ओके सो आई होप आपको ये समझ में आते जा रहा है, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल। मैं चाहूंगा, आपको एडवाइस करूंगा कि आप ये टेबल बना ले, हालांकि ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं आप ये टेबल बना ले अच्छे से, वीडियो पॉज करके या वीडियो के एंड में। और कुछ छोटे मोटे रूल्स है, एक्सेप्शनल केसेस क्या कुछ है वो देख लेते हैं। हावेवर, इफ द डायरेक्ट स्पीच एक्सप्रेसेस अ यूनिवर्सल ट्रूथ, द टेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच इज नॉट चेंज्ड,
तो अभी हमने ऊपर बात की कि बाबा टेंस चेंज हो जाएगा, टेंस चेंज हो जाएगा, इनडायरेक्ट में टेंस चेंज हो जाएगा, वर्ब का टेंस चेंज हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अगर वो डायरेक्ट स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी जो सभी के लिए वो फैक्ट बात है, सभी पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए वो सच्चाई है, ओके, तो वो कैसा सेंटेंस होगा? तो पहले एग्जांपल देखेंगे, बहुत आसानी से आपको समझ जाएगा। ही सेड, कॉमा, कोटेशंस, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सन ईस्ट से राइज होता है, ये सभी को पता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब ऐसे में जो वर्ब राइजेस है वो आप चेंज नहीं करोगे, वो आप पास्ट में नहीं करोगे, लेकिन बाकी रूल्स फॉलो होंगे, यानी कोटेशंस हट जाएंगे, कॉमा हट जाएगा, दैट लगेगा, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा, वर्ब का टेंस चेंज नहीं होगा। लेट्स सी दैट। इनडायरेक्ट स्पीच है उसका। ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो देखिए राइजेस का राइजेस ही है, सेम ही है, और ये मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट रोज। राइज का क्या होता है? रोज होता है, राइट? पास्ट वर्ड क्या होता है? रोज। तो हमें पास्ट नहीं करना है जब कोई डायरेक्ट स्पीच के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहा हो तब। ओके, सो याद रखिएगा ये सब छोटी मोटी बातें। नेक्स्ट है, व्हेन चेंजिंग फ्रॉम द क्वेश्चन फॉर्म टू द असर्टिव फॉर्म द सब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर द वर्ब। तो अगेन एक अलग तरीके का, अगर क्वेश्चन है, अगर आपका डायरेक्ट स्पीच एक क्वेश्चन है, तो आपको सब्जेक्ट को वर्ब के पहले लिखना है। इनडायरेक्ट करते वक्त, इनडायरेक्ट करते वक्त आपको सब्जेक्ट को वर्ब के पहले लिखना है। तो पहले देखेंगे, ऊपर आपका पहला स्टेटमेंट है, ये डायरेक्ट स्पीच। ओके, लेट्स रीड इट। प्रीति आस्क्ड, कॉमा, हु इज दैट चाइल्ड? वो बच्चा कौन है? प्रीति ने पूछा। तो देखिए क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन को आपको असर्टिव में करना है और वो इनडायरेक्ट में अब बेसिकली करना है, तो अब हमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो वर्ब है और सब्जेक्ट है उसका प्लेसमेंट कैसे करना है। आपको याद रखना है सब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर द वर्ब। तो मैंने आपको ब्लू में वर्ब रखा हुआ है, ब्लू में वर्ब है, एंड रेड में आपका सब्जेक्ट है, यानी जिसकी बात हो रही है। यहां पे किसकी बात हो रही है? चाइल्ड की बात हो रही है। तो लेट्स सी द स्टेटमेंट। प्रीति आस्क्ड हु। पहले तो देखिए यहां पे दैट वगैरह नहीं आया, ओके, ये आपको समझना है थोड़ा लॉजिक। प्रीति आस्क्ड, कॉमा हट गया, कोटेशन हट गया, दैट लेकिन नहीं आया, ओके, याद रखिएगा ये। प्रीति आस्क्ड हु दैट चाइल्ड वॉज। तो दैट चाइल्ड सब्जेक्ट पीछे कर दिया हमने, और वर्ब उसके बाद आएगा। सब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर द वर्ब, वर्ब के पहले आपका सब्जेक्ट आएगा। ईज का वॉज हो गया, यानी ये तो पास्ट हमने कर ही दिया, टेंस तो यहां पे बदल ही गया। ओके, टेंस कब नहीं बदलेगा? जब यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तब नहीं बदलेगा। सो आई होप आपको ये बड़ा स्वीट सा शॉर्ट सा टॉपिक समझ में आया, एंड आई होप आप ये पूरा लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम चैनल पे ये क्लासेस का मैंने जो चैनल पे बना के रखा हुआ है प्रोफाइल, उसको ज्वाइन करिए। एक्सपर्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल करके आप सर्च करिए, स्लैश मेरा नाम कृष्ण वाडेकर, इससे आपको चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करिए ताकि ये सब पीडीएफ भी आपको मिल जाए। एंड हमारी जो प्रीलिम्स होने वाली है वो भी आपको उसमें पीडीएफ मिलेंगे, इसीलिए। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग गाइस, कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच, बाय।